सोचो, एक इंसान जो एक छोटे से शहर से उठकर $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा करता है सिर्फ उसे अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखने के लिए। ये है B.R. शेट्टी की कहानी, एक इंडियन बिजनेसमैन जिनकी जर्नी एक छोटे से टाउन के फार्मासिस्ट से लेकर ग्लोबल बिजनेस के बादशाह बनने तक उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी क्वेश्चनरी, और जिसने अपने सपने सच करके सक्सेस अचीव की और फिर एक ड्रामेटिक डाउनफॉल का सामना किया, जहां उन्हें अपना 12,478 करोड़ का बिजनेस सिर्फ 74 रुपए में बेचना पड़ा। B.R. शेट्टी यानी भवगुथु रघुराम शेट्टी का जन्म 1 अगस्त 1942 को उडुपी कर्नाटका के एक छोटे कोस्टल टाउन में हुआ था, जिसे टेम्पल टाउन भी कहा जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी और सिंपलिसिटी का एपिटोम है। यही वैल्यूज शेट्टी के अपब्रिंगिंग में रिफ्लेक्ट हुई। उनके परिवार का बैकग्राउंड फार्मिंग और बिजनेस का था, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूलिंग उडुपी में ही कंप्लीट की। शेट्टी का बचपन स्ट्रगल और हार्डशिप से भरा था, लेकिन उनमें एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और डिटर्मिनेशन थी जो उनके पेरेंट्स ने उनमें डाला था। शेट्टी ने बेंगलोर में अपनी एजुकेशन परस्यू की, जिसके बाद उन्होंने मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस से फार्मेसी में डिग्री कंप्लीट की। कॉलेज के दौरान उनका इंटरेस्ट सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था, उन्होंने वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और इंटरपर्सनल स्किल्स इनहेंस करने में मददगार साबित हुई। उन्होंने अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखा, जो उनकी फ्यूचर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहा। 1973 में शेट्टी ने अपना घर और देश छोड़कर अबू धाबी में जाने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन एक गैम्बल था, क्योंकि उस टाइम पर मिडिल ईस्ट एक अननोन टेरिटरी थी, स्पेशली इंडियन माइग्रेंट्स के लिए। लेकिन शेट्टी के मन में एक क्लियर विजन और कॉन्फिडेंस था। जब वो अबू धाबी पहुंचे, उनके पास सिर्फ कुछ डॉलर्स और अपने सपने थे। उन्होंने पहले एक फार्मास्यूटिकल सेल्समैन के रूप में काम किया, जहां उन्होंने लोकल मार्केट और कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। यही अंडरस्टैंडिंग उनके फ्यूचर बिजनेस वेंचर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। 1975 में शेट्टी ने न्यू मेडिकल सेंटर की स्थापना की, एक विजन के साथ, जो यूएई के ग्रोइंग एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का था, जो एक छोटे क्लिनिक से स्टार्ट हुआ अबू धाबी में और जल्द ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक्सपैंड हो गया। हजारों पेशेंट्स को केटर करता हुआ शेट्टी की लीडरशिप में एनएमसी यूएई का सबसे बड़ा प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन गया, जो 20 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस रखता था। एनएमसी का ग्रोथ और सक्सेस शेट्टी के विजन, हार्डवर्क और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट था। उन्होंने हेल्थ केयर में इनोवेशन और क्वालिटी पर फोकस किया, जो एनएमसी को कॉम्पिटिटर से अलग बनाता था। शेट्टी ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट डाइवर्सिफाई किया। 2014 में उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस में वेंचर किया, ट्रैवल एक्स, एक ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कंपनी को एक्वायर करके। ये एक्विजिशन उनके बिजनेस पोर्टफोलियो को सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक सिग्निफिकेंट प्लेयर भी बना दिया। ट्रैवल एक्स के थ्रू शेट्टी ने करेंसी एक्सचेंज और रेमिटेंस सर्विस में अपना फुट होल्ड बनाया। उन्होंने ट्रैवल एक्स के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया और ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपेंड किया। शेट्टी का ये स्टेप उनकी विजन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को हाईलाइट करता है, जिससे उनका राइज स्टार्ट हुआ। शेट्टी का प्रोमिनेंस तक पहुंचना मीटियोरिक था। एनएमसी हेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ, जो उनके विजन और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस से ड्रिवन था। कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर 2012 में गई थी, जो शेट्टी को बिलियनियर्स की लीग में ले आई। एनएमसी की ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और टॉप नॉच हेल्थ केयर सर्विस डिलीवर करने पर फोकस करके फ्यूल हुई। उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया, जो एनएमसी को ग्लोबल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स के बराबर लेकर आ गया। एनएमसी के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट और स्किल्ड प्रोफेशनल्स का नेटवर्क डेवलप हुआ, जो पेशेंट्स को हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करता था। शेट्टी के कंट्रीब्यूशंस टू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री अननोटिस नहीं रहे। उन्हें न्यूमरस अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग पद्मश्री, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से एक है। 2009 में उनकी सक्सेस स्टोरी ने कई लोगों को इंस्पायर किया और वो इंडिया और मिडिल ईस्ट दोनों में एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट का सिंबल बन गए। शेट्टी को यूएई के रूलर्स और बिजनेस कम्युनिटी से भी रिकॉग्नाइजेशन मिली। उन्हें वेरियस बिजनेस अवार्ड्स और ऑनर से नवाजा गया, जो उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क का एक्नॉलेजमेंट था। हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विस के अलावा शेट्टी ने अपने बिजनेस एम्पायर को वेरियस सेक्टर्स में एक्सपेंड किया, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन। इन सेक्टर्स में उनके इन्वेस्टमेंट ने उनकी रेपुटेशन को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में फर्दर सॉलिडिफाई किया। फार्मास्यूटिकल्स में उन्होंने न्यूरोफार्मा को एस्टेब्लिश किया, जो रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
कंपनी है। नीरो फार्मा के थ्रू उन्होंने इनोवेटिव मेडिसिन और हेल्थ केयर सोल्यूशन डेवलप किए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में उन्होंने वेरियस लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स में इन्वेस्ट किया, जो यूएई और इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करता है। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश किए, जो फ्यूचर जनरेशंस को स्किल और नॉलेज से एम्पावर करते हैं। अपने बिजनेस सक्सेस के बावजूद सेट्टी कमिटेड रहे सोसाइटी को गिव बैक करने में। वो न्यूमरस फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स में एक्टिवली इन्वॉल्व है, फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर। उनके चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन ने कई लोगों की लाइफ को टच किया, इंडिया और यूएई दोनों देशों में। सेट्टी ने वेरियस हेल्थ केयर कैंप, एजुकेशनल स्कॉलरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंड किए। उन्होंने रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज और स्कूल्स एस्टैब्लिश किए, जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज को बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सेट्टी का फिलैंथ्रोपी उनके कंपैशनेट नेचर और ह्यूमैनिटी के प्रति उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। लेकिन जब सब सही चल रहा था, तभी ऐसा कुछ था जो इतने बड़े एम्पायर को खत्म करने वाला था। सेट्टी का डाउनफॉल एनएमसी हेल्थ में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के रेवलेशन के साथ शुरू हुआ। अर्ली 2020 में यह पता चला कि कंपनी ने अपना डेट बिलियंस ऑफ डॉलर से अंडरस्टेट किया था। इस शॉकिंग रेवलेशन से फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल और इन्वेस्टर्स के बीच क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आने लगा। एनएमसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स में डिस्क्रेपेंसीज और मिसमैनेजमेंट हाईलाइट होने लगे। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि एनएमसी के एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजमेंट ने इंटेंशनल अकाउंटिंग फ्रॉड और मिस रिपोर्टिंग की थी। फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज ने एनएमसी की क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया। यूएई और यूके दो देशों में एनएमसी हेल्थ में फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज ने रेगुलेटरी अथॉरिटी का अटेंशन अट्रैक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई ताकि मिसमैनेजमेंट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की एक्सटेंड अनकवर हो सके। कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया गया और सेट्टी का वन प्राउड एम्पायर डगमगाने लगा। यूएई और यूके के रेगुलेटर्स ने एनएमसी के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल डीलिंग को चेक करना शुरू किया। वेरियस ऑडिट और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू एनएमसी के फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज और मिसमैनेजमेंट की डिटेल सामने आई। रेगुलेटर्स ने एनएमसी के सीनियर मैनेजमेंट को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए प्रेशराइज किया। इन्वेस्टिगेशंस प्रोसेस करते हुए सेट्टी ने न्यूमरस लीगल चैलेंजेस का सामना किया। उन पर लॉ सूट्स फाइल हुए और उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। फाइनेंशियल स्कैंडल ने उनकी रेपुटेशन को टार्निश कर दिया और उन्हें ड्रामेटिक फॉल का सामना करना पड़ा। सेट्टी जो एक टाइम पे बिजनेस आइकॉन सेलिब्रेट होते थे, अब लीगल बैटल्स के जंगल में उलझे हुए थे। वेरियस क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स ने सेट्टी और एनएमसी पर लॉ सूट्स फाइल किए, जो फाइनेंशियल लॉसेस और मिसमैनेजमेंट के लिए कंपनसेशंस डिमांड करते थे। लीगल बैटल्स ने सेट्टी और उनकी फैमिली के फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला। फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज और बढ़ते प्रेशर के बीच सेट्टी को अपने प्राइस बिजनेस एसेट को सेल करना पड़ा। एनएमसी हेल्थ, जो एक टाइम पर एक थ्राइविंग एम्पायर थी, अब डिस्ट्रेस सेल का विक्टिम बन गया। सेट्टी ने अपना वंस मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस सिर्फ $1 इंडियन रुपीज में कहूँ तो 74 रुपीज में सेल कर दिया, जो एक सिंबॉलिक जेस्चर था फाइनेंशियल क्राइसिस और डेस्परेशन को दिखाने के लिए। ये सेल एक ट्रैजिक एंड था उनकी डिकेड्स लॉन्ग एफर्ट्स और अचीवमेंट्स के लिए। बीआर सेट्टी का राइज और फॉल की कहानी सक्सेस की फ्रेजिलिटी को बहुत अच्छे से शो करती है। उनकी स्टोरी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। सेट्टी के डाउनफॉल से बिजनेस कम्युनिटी और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए कई इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। सक्सेस और वेल्थ अचीव करने के बाद भी एथिकल प्रैक्टिस और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना क्रूशियल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग रखना और रेगुलर ऑडिट्स और चेक्स इंश्योर करना भी नेसेसरी है। बीआर सेट्टी की कहानी ये साबित करती है कि एम्बिशन और हार्ड वर्क से बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, और अनचेक्ड एम्बिशन और मिसमैनेजमेंट से आप उसी ऊंचाइयों से कितना नीचे गिर सकते हैं। उडुपी के हम्बल बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल बिजनेस एम्पायर बनने तक उनकी जर्नी ट्रायम्फ, रिजिलियंस और क्वेश्चन की कहानी है। उनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए हमें याद आता है कि सक्सेस सिर्फ टॉप तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि इंटीग्रिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी है। बीआर सेट्टी की लेगेसी एक ब्लेंड के रूप में याद की जाएगी, जो इंस्पिरेशंस और बिजनेस वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्सिटी में लेसन दोनों ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे और कैप्टिवेटिंग वीडियोस के लिए बने रहें। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं।